पाकिस्तान को ठोकेगा बलूचिस्तान। भारत देगा 93,000 हथियार। भारत बलूच दोनों से कापा पाकिस्तान। बलूची अवाम के टारगेट पर पाकिस्तान। सुन ले पाकिस्तान, भारत ने तो तरस खाकर तुझे छोड़ दिया, लेकिन बलूची तुझे तेरी आखिरी सांस तक मारेंगे। वो जब तक तोड़कर पैरों पर तुझे ना ला दें, ये बलूची छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान के खात्मे को लेकर लगातार बलूचियों का बयान भी सामने आ रहा है। एक बलूची ने तो यहाँ तक कह दिया, इंडिया कुछ न दे, बस हमें बंदूकें और गोली दे दे, फिर हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, इनको जहन्नुम में पहुंचा देंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF के कमांडर डॉक्टर अल्लाह नजर ने पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई में भारत से मदद मांगी है। डॉक्टर नजर ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि भारत हमारी ज़्यादा मदद ना करे, वही बंदूकें हमें दे दे जो पाकिस्तान से छीनी है। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के दुनिया भर में मशहूर सरेंडर की ओर संकेत करते हुए नज़र ने कहा, भारत बस इतना काम कर दे कि जो 93,000 बंदूकें उन्होंने सरेंडर के वक्त पाकिस्तानियों से छीनी थी, वही बंदूकें हमें 10-10 गोलियों के साथ दे दे। इनसे ही हम दिखाते हैं कि पाकिस्तान को कैसे ठीक किया जाता है। हमें बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए किसी मिसाइल या परमाणु बम की ज़रूरत नहीं है। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. Majid Brigade comprises of a large number of volunteers who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed particularly to attack Chinese officials and its installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. भारत पाकिस्तान के बीच जारी युद्ध भले ही थम सा गया है। अमेरिका के मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को कई गंभीर चोट दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को फिर दोहराया कि भारतीय मिसाइलों का धमाका रावलपिंडी तक सुनाई दिया है। रावलपिंडी पाकिस्तान का प्रमुख सेना छावनी शहर है। सीधी बात है कि इस बार पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने भारत के टारगेट पर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ही पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। बलूची आवाम के टारगेट पर भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर संघर्ष कर रही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLF ने पाकिस्तान सेना और पुलिस के 39 ठिकानों को निशाना बनाने की बात स्वीकारी है। बलूचिस्तान में बलूच आर्मी की तरफ से हमले तेज कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 8 से 10 मई यानी 48 घंटे के बीच बलूचिस्तान में हमलों में तेजी देखी गई, जिसके तहत क्वेटा, केच, पंजूर, नुस्की, खुजदार और अन्य जिलों सहित विभिन्न जिलों में 56 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं।
बीएलए टारगेट हासिल होने तक जारी रहेगा एक्शन। बीएलए पाकिस्तान से आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही है। इसको लेकर बीएलए लंबे समय से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा में है, लेकिन बीते कुछ महीनों से बीएलए ने अपना एक्शन तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बीएलए ने बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान सैन्य और पुलिस के 39 ठिकानों में हमले की जिम्मेदारी भी ली है। बीएलए ने भारतीय समाचार एजेंसी यानी एएनआई से बातचीत करते हुए जिम्मेदारी ली है। साथ ही बीएलए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उसका ऑपरेशन अभी जारी है। उनका उद्देश्य कई रणनीतिक लक्ष्य पूरा करना है। पाक सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। बीएलए के प्रवक्ता जियंद बलूच ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि बीएलए ने हाल ही में कई हमलों में स्थानीय पुलिस स्टेशनों, सैन्य काफिलों और प्रमुख राजमार्गों के साथ ही बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है, जिसमें प्रमुख सड़कों का नाकाबंदी भी शामिल है, जिसके तहत बलूच लिबरेशन आर्मी ने पंजगूर और हिसाब में सशस्त्र लोगों ने पुलिस स्टेशनों सहित सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है। पुलिस के हथियार जब्त कर लिए हैं। अन्य प्रमुख लक्ष्यों में चेक पोस्ट, प्रमुख राजमार्ग और लिंक सड़कें शामिल थी। वहीं पाकिस्तान ने कार्रवाई करते हुए एक बुजुर्ग बलूच कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। आजादी तक बलूचिस्तान की लड़ाई रहेगी जारी। पाकिस्तान पर भेदभाव, आर्थिक शोषण और सैन्य दमन का आरोप लगाते हुए लंबे समय बलूच उससे अलगाव चाहते हैं, जिसके तहत आज़ाद बलूचिस्तान की मांग लंबे समय से हो रही है। वहीं बलूच आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान स्थानीय आबादी को लाभ पहुंचाए बिना क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन कर रहा है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के एक और टुकड़े होंगे और पाकिस्तान एक एक पल तड़पेगा, मौत की भीख मांगेगा और जो आतंक के आका 72 हुरों का ख्वाब दिखा के इन जाहिल पाकिस्तानियों को और भी ज्यादा जाहिल बना के भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनको तो कब्र में भी जगह नसीब नहीं होगी। अभी भी समय है पाकिस्तान, सुधर जाओ, नहीं तो कयामत भी कांप उठेगी, ऐसी ठोकाई होगी तुम्हारी।